हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीगी वागा कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीगी वागा कॉन्सेप्ट में। हमने अपनी जो साइंस की सीरीज स्टार्ट करी थी उसी को कंटिन्यू करते हुए अपने जो प्रीवियस ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो HSSC ने बार बार पूछे उनको करते हैं। तो आइए देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किन बीमारियों का निदान एंटीबॉडीज नहीं कर सकती। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो पूछा गया क्या कि वो कौन सी बीमारी है जिसका निदान जो है एंटीबॉडीज नहीं कर सकती। बात करें अगर ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया, कुष्ठ रोग। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया, टेटनस। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास दिया गया खसरा, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, हैजा। तो इन चार ऑप्शन में कि वो हमें बताना है जो एंटीबॉडीज जो होती है हमारे उसका निदान नहीं करती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि खसरा। यानी कि खसरा हमारा वो बीमारी या फिर वो रोग है जो एंटीबॉडीज होती है वो इसका निदान नहीं कर सकती। अगर बात करी जाए कि जो हमारे पास खसरा होती है, ये खसरा जो है किससे होने वाली बीमारी या रोग है, तो ये किससे होने वाली बीमारी है, विषाणु से। किससे होने वाली बीमारी है, विषाणु से। HSSC कई बार क्या करती है, बीमारी का नाम दे देती है और पूछ लेती है ये विषाणु, जीवाणु या किससे होने वाली बीमारी है। तो वैसे ही हमें याद रखना है कि जो खसरा है हमारे पास वो किससे होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। और दूसरा, उस विषाणु का नाम क्या है, यानी कि जिससे हमें क्या हो जाती है, खसरा जो है वो हो जाते हैं। तो उस विषाणु का नाम हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास क्या, मोरबेली। वो हमारे पास क्या है, मोरबेली। यानी कि मोरबेली नाम का जो विषाणु होता है उसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी, कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है हमें खसरा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर बात करें एंटीबॉडीज अगर खसरा यानी कि विषाणु से होने वाली जो बीमारी है उसका निदान नहीं करती तो वो किसका निदान करती है, तो एंटीबॉडीज क्या करती है, जो जीवाणु से होने वाली जो बीमारी है उनका निदान करती है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, खसरा। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे TGT इंग्लिश में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमिलित है। हमें वो युग्म, देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, हमें ऑप्शन दिए गए हैं। एक साइड हमारे पास क्या है, बीमारी का नाम दिया गया, दूसरी तरफ हमारे पास क्या दिया गया, यानी कि उस बीमारी से कौन सा हमारे शरीर का अंग जो है वो प्रभावित होता है वो दिया गया है। तो हमें बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो सही जो है वो दिया गया है। बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए हमें क्या दिया गया है, निमोनिया फेफड़े। ऑप्शन ए में हमें क्या दिया है, यानी कि जो निमोनिया क्या वो फेफड़े को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर बी में हमें क्या दिया गया है, मोतियाबिंद थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दिया गया है, पीलिया और नेत्र। और लास्ट डी ऑप्शन हमें क्या दिया गया है, डायबिटीज और यकृत। यानी कि हमें बताना था क्या कि कौन से इन चार ऑप्शन में के वो ऑप्शन है जो क्या है सही तरीके से रखा गया है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निमोनिया। क्या हो जाएगा, निमोनिया। निमोनिया हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि निमोनिया क्या करता है, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको प्रभावित करता है। बात की जाए ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद कहाँ पे होता है, हमारे नेत्र में होता है, हमारी आंख में हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, पीलिया। पीलिया किसको प्रभावित करता है, हमारे यकृत को प्रभावित करता है। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डायबिटीज यानी कि शुगर भी जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या होती है, इंसुलिन की कमी की वजह से हो जाती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि निमोनिया जो होता है उसकी वजह से हमारे जो फेफड़े होते हैं वो प्रभावित होते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपसे TGT इंग्लिश 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि आग को ज्यादा शीघ्रता से बुझाया जा सकता है, यानी कि कहीं पे अगर आग लग जाती है, जो आग होती है उसको हम जल्दी से, आसानी से, शीघ्रता से कैसे, किसके साथ बुझा सकते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारे पास, बर्फ। यानी कि क्या हम बर्फ से जो
आग लग जाती है, आग जो होती है उसको आसानी से बुझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया सामान्य तापमान वाले जल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, सामान्य तापमान वाले जल से क्या हम आग को जल्दी बुझा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमें दिया गया क्या, कवंतनाक वाले जल से, यानी कि जो कवंतनाक वाला जल होता है क्या उससे हम आग को जल्दी बुझा सकते हैं। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है कि 0 डिग्री सेल्सियस वाले जल से, यानी कि इन चारों में से किसके साथ हम सबसे जल्दी जो है शीघ्रता से आसानी से जो है आग बुझा सकते हैं। और इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवंतनाक वाले जल से, यानी कि जो कवंतनाक वाला जल होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा आसानी से जल्दी से क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। अब ये कवंतनाक क्या होता है, स्टूडेंट्स को क्या होता है, कई बार इसी में कन्फ्यूजन हो जाती है। एक हमारे पास क्या होता है, कवंतनाक क्या होता है, एक होता है हमारे पास क्या, कवंतनाक, और एक हमारे पास क्या होता है, गलनांक। ये दो वर्ड हमारे पास होते हैं। देखिए कवंतनाक जो होता है हमारे पास, इसका मतलब होता है बॉइलिंग। कवंतनाक क्या होता है, बॉइलिंग, और जो गलनांक होता है वो हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग। यानी कि बॉइलिंग एक ऐसा कवंतनाक होगा जो उबलने वाला होगा, और गलनांक क्या होता है, जो पिघल जाता है। ठीक है, तो जो हमारे पास क्या होता है, कवंतनाक वाला जल जो होता है, यानी कि उबलने वाला गर्म पानी जो होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं, आग को आसानी से बुझा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवंतनाक वाले जल से हम आसानी से शीघ्रता से जल्दी से क्या कर सकते हैं, आग को बुझा सकते हैं। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि कॉकरोच झिंगों और केकड़ों के होते हैं, यानी कि इनके हमें बताने हैं कि इनमें कैसे जो नेत्र आंख जो होती है वो पाई जाती है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया, साधारण नेत्र, यानी कि जो कॉकरोच झिंगे या फिर हमारे पास क्या होते हैं, केकड़े होते हैं, तो उनमें कौन सी आंख, कौन से नेत्र प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में क्या था, साधारण नेत्र, क्या उनके पास साधारण नेत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, संयुक्त नेत्र, क्या उनके पास संयुक्त नेत्र होता है। सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, महदय नेत्र, क्या उनके पास महदय नेत्र होता है। लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या, शून्य नेत्र। तो इन चारों में के कौन से नेत्र हमारे पास कॉकरोच झिंगे या केकड़े होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जो कॉकरोच झिंगे या फिर हमारे पास केकड़े होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो देख लेते हैं एक बार, जो हमारे पास क्या होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आईज भी बोलते हैं। क्या, संयुक्त नेत्र, संयुक्त नेत्र, इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड आईज भी बोलते हैं। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, जो हमारे केकड़े झिंगे होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है हमारे पास, संयुक्त नेत्र, यानी कि कंपाउंड आईज होती हैं। और इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त नेत्र। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे पीजीटी हिंदी 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि कैथोड किरण ट्यूब डैश का भाग है, यानी कि जो कैथोड किरण ट्यूब होती है वो किसका भाग है, किसका हिस्सा होती है, उसके बारे में हमें बताना है। बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया है, रेडियोग्राही का। ऑप्शन नंबर सी दिया गया हमारे पास क्या, टेलीविजन सेट का। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, वनडेक्राफ्ट जनरेटर का। यानी कि इन चारों में से किसका हिस्सा, किसका भाग कौन होती है, कैथोड किरण ट्यूब होती है, तो उसके बारे में हमें बताना है। तो कैथोड किरण ट्यूब जो होती है वो किसका भाग होती है, वो होती है हमारे पास किसका, टेलीविजन सेट का। यानी कि जो टेलीविजन सेट होता है उसका हिस्सा कौन होता है, कैथोड किरण ट्यूब होती है। और 1934 में क्या थे, जर्मन के वैज्ञानिक थे कौन, टेलीफंकन, उन्होंने क्या किया था, इसका प्रयोग किया था। ठीक है, जो हमारे पास क्या थी, कैथोड किरण ट्यूब थी, इसका प्रयोग इन्होंने किस में किया था, टेलीविजन सेट जो है उसके अंदर 1934 में किया था। और ये क्या थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 2016 मॉर्निंग शिफ्ट में आपसे पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि निम्न को सुमेलित करें। हमें क्या करना है, हमारे पास देख रहे होंगे आप
4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में क्या हमें क्या करना है, सुमेलित करके दिखाना है। सुमेलित का मतलब क्या, देखिए एक साइड हमें क्या दिए गए, कुछ बीमारी के नाम दिए गए और एक साइड हमें क्या दिए गए, किससे होने वाली हैं वो बीमारियां वो दिए गए। तो हमें उनको सुमेलित यानी कि सही तरीके से रख के बताना है कि किसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए सबसे पहले बात कर ले, सबसे पहले जो हमें दिया गया वो क्या दिया गया, क्या वायु वाहित की वजह से यानी कि वायु की वजह से क्या होती है, हमें टेटनस हो जाती है। हमें बताना कि क्या ये ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया गया, सॉरी बी क्या दिया गया, जलवाहित की, क्या जल की वजह से हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। सी दिया गया स्पर्श की वजह से क्या हमें कोलोरा यानी कि हैजा हो जाता है। और डी में हमें क्या दिया गया, घाव यानी कि घाव की वजह से जो हमें क्या हो जाती है, सिफिलिस हो जाती है। तो इनको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, सही तरीके से लगाना है कि किसकी वजह से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया था, वायु वाहित यानी कि वायु की वजह से होने वाली बीमारी कौन सी है। तो जो वायु की वजह से होने वाली बीमारी है वो हमारे पास क्या है, ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिसको हम टीबी भी बोलते हैं। तो वायु वाहित कौन सी बीमारी हो जाएगी, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो हमारे पास ए दिया गया इसके लिए जो हमारे पास जो करेक्ट होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा ट्यूबरक्लोसिस। जलवाहित, जलवाहित जो है, जलवाहित यानी कि जल की वजह से होने वाली बीमारी। तो जल की वजह से, पानी की वजह से होने वाली कौन सी बीमारी है वो हमारे पास क्या है, कोलेरा हैजा यानी कि कोलेरा या हैजा जो है वो हमें किसकी वजह से होती है, पानी की वजह से होती है। सी हमारे पास क्या दिया गया था, स्पर्श यानी कि स्पर्श करने से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो स्पर्श करने से कौन सी बीमारी हमें होती है वो हमारे पास क्या, सिफिलिस यानी कि सिफिलिस बीमारी हमारे पास क्या है, हमारे स्पर्श करने से हो जाती है। और डी हमें क्या दिया गया था, घाव यानी कि घाव की वजह से हमें क्या हो जाता है, टेटेनस हो जाता है। तो घाव की वजह से हमें क्या हो जाता है, टेटेनस हो जाता है। तो इस जो क्वेश्चन है इसके लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2 3 4 1 करके, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पीजीटी जियोग्राफी 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्न में से कौन ज्यादातर पाया जाता है। हमें बताना है कि जो प्रकाश रासायनिक धुंध होती है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया है, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, धुंध। और हमें बताना है क्या कि जो हमारे पास प्रकाश रासायनिक धुंध होती है उसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होती है। देखिए जो प्रकाश रासायनिक धुंध होती है इसको हम फोटोकेमिकल स्मोग भी बोलते हैं। और हमें बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं। तो इस धुंध के अंदर सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रकाश रासायनिक धुंध होती है उसमें सबसे ज्यादा हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। मेनली होता क्या है, सूर्य का प्रकाश, नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड और कार्बन के कुछ यौगिक आपस में मिल जाते हैं। और इन सब के मिलने से क्या होता है, एक धुएं, एक धुंध का निर्माण होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर प्रकाश रासायनिक धुंध या फिर फोटोकेमिकल स्मोक बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर जो होगा हमारा वो क्या हो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और उसके बाद ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया, पीजीटी जियोग्राफी 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कीटवाहक रोग नहीं है। हमें वो बताना है, उस रोग का नाम बताना है जो क्या है, कीटवाहक है यानी कि कीटों की वजह से नहीं होता है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया, कालाजार यानी कि क्या कालाजार जो बीमारी है, रोग है, वो एक ऐसा रोग है जो क्या है, कीट की वजह से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, बेरी। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है मलेरिया। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, प्लेग। यानी कि हमें बताना क्या था कि ऐसा कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है जो कीटवाहक नहीं है, कीटों की वजह से नहीं होती है। तो
इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी हमारे पास क्या होता है, वो बीमारी होती है जो किसकी वजह से होती है, किसी न किसी विटामिन की कमी से होती है। हमने जब लास्ट टाइम जो विटामिन का टॉपिक है वो अच्छे से किया था और उसमें हमने अलग अलग तरह के जो विटामिन है उनके बारे में पढ़ा था कि कौन सा विटामिन जो है हमें किससे प्राप्त होता है और कौन से विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है। तो जो बेरी बेरी नाम की बीमारी होती है ये किससे होती है, हमारे पास विटामिन से होती है। ये कीटवाहक यानी कि कीटों से होने वाली बीमारी नहीं है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया, पीजीटी ज्योग्राफी 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। हमारे पास क्या दी गई है, 2 सूची दी गई है और उन 2 सूची को हमें क्या करना है, आपस में मिलाना है। जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया था कि हमारे पास क्या दिए गए हैं, एक साइड तो पहले ऊपर क्या दिया गया था, एक साइड बीमारी का नाम दिया गया था, एक तरफ क्या उस किससे होने वाली वो बीमारी है वो दिया गया। अब हमारे पास क्या दिया है, कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ एलिमेंट दिए गए हैं, उनको हमें बताना है। और एक तरफ क्या हमारे पास कुछ साइंटिस्ट के नाम है, उनको हमें बताना है कि कौन सा साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो है किससे संबंध रखते हैं। अगर बात करें ए में हमारे पास क्या दिया गया है, रोजलिन के साथ रोजलिन फ्रैंकलिन, इनके साथ क्या दिया गया है, उत्परिवर्तन। क्या रोजलिन फ्रैंकलिन जो है क्या वो उत्परिवर्तन से संबंध रखते हैं। बी में हमारे पास क्या दिया गया है, वियोगो डी वरीज, कि क्या वियोगो डी वरीज गुणसूत्र से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया है कि डब्ल्यू वॉल्डेयर, क्या डब्ल्यू वॉल्डेयर जो है वो राइबोस शर्करा से संबंध रखते हैं या फिर लैनविन जो है वो डीएनए से संबंध रखते हैं। तो इन सब को हमें क्या करना है, सुमेलित यानी कि सूची का मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, रोजलिन फ्रैंकलिन दिए गए हैं। ये किससे संबंध रखते हैं, ये संबंध रखते हैं हमारी डीएनए से। तो इसके लिए जो हमारा लास्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करें बी की, बी हमारे पास क्या दिया गया है, वियोगो डी वरीज, यानी कि वियोगो डी वरीज किससे संबंध रखते हैं, उत्परिवर्तन से संबंध रखते हैं। उसके बाद सी में क्या दिया गया है, डब्ल्यू वॉल्डेयर, यानी कि जो डब्ल्यू वॉल्डेयर है वो किससे संबंध रखते हैं, वो संबंध रखते हैं किससे, गुणसूत्र से। और लास्ट जो हमारे पास दिया गया है लेविन, लेविन किससे संबंध रखते हैं, वो संबंध रखते हैं राइबोस शर्करा से। देखिए लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए, जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन से भी हमें क्वेश्चन को निकालना चाहिए, यानी कि वो कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं। उन क्वेश्चन को भी हमें उन ऑप्शन से निकालना चाहिए, उनको बनाना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, चार दिए गई हैं चीज़ें और 4 ही अलग अलग हमारे पास नाम दिए गए। तो इस तरीके से एक देखा जाए तो हमारे पास 8 क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं कि कौन किससे संबंध रखता है। तो इसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4, 1, 2, 3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया, पीजीटी 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सा रोग प्राय वायु के माध्यम से फैलता है। हमें उस रोग का नाम बताना है जो किसकी वजह से फैलता है, वायु की वजह से फैलता है, यानी कि हवा की वजह से फैलता है। बात करें अगर ऑप्शन नंबर ए की, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया है, प्लेग। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया है, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया है, ट्यूबरक्लोसिस। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, हेजा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस को हम क्या बोलते हैं, टीबी भी बोलते हैं। और जो वायु के द्वारा यानी कि हवा के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है, हमारी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है। तो इस ऑप्शन क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पीजीटी इंग्लिश 2016 में पूछा गया। तो सो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है कि जो क्या है लास्ट टाइम यानी कि जो एचएसएससी ने जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं उनसे लिए गए और आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।